नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर नहीं हकीकत। खबर नहीं हकीकत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बड़ी अकीदत के साथ धूमधाम से मनाया गया तकिया शाह बाबा का सालाना उर्स। विगत कई वर्षों से प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है तकिया शाह बाबा का उर्स और रात भर आयोजित किया जाता है मशहूर कव्वालों के द्वारा जवाबी कव्वाली का प्रोग्राम। तकिया शाह बाबा के उर्स में दूर दूर के जरबदों से सभी धर्मों के लोग अपनी मुरादों को लेकर आते हैं और अकीदत के फूल पेश करके अगरबत्ती और चादर चढ़ाते हैं। प्राचीन काल से ही तकिया शाह बाबा पर लोगों की एक बड़ी आस्था है। लोगों का मानना है कि तकिया शाह बाबा का वार्षिक उर्स में तथा प्रत्येक सप्ताह के जुमे रात को मेले में शामिल होकर बाबा को अगरबत्ती और फूल देकर और चादर चढ़ाकर जो भी मुरादें मांगो वो पूरी होती हैं। लोगों का यह भी मानना है कि तकिया शाह बाबा के यहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। जनपद प्रतापगढ़ के कंधई थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के किनारे स्थित ग्राम सभा दोहरी में स्थित ऊंचे टीले पर स्थित है तकिया शाह बाबा की मजार, जहां पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है तकिया शाह बाबा का उर्स। लोगों का तकिया शाह बाबा के बारे में कहना है कि लगभग 18वीं सदी में राजा मधुपुर जमींदार देवी दुनिया सिंह के दौर में तकिया शाह बाबा ने उस वक्त के जमींदार से अपने रहने के लिए कुछ जमीन की मांग की थी। जमींदार ने तकिया शाह बाबा से कहा कि आप तीर चलाओ, जहां तक तीर जाएगा वो पूरा इलाका आपका होगा। लोगों का कहना है कि तकिया शाह बाबा ने उस टीले से तीर मारा जो आकर मधुपुर कोर्ट पर गिरा। जमींदार समझ गए कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। वादे के हिसाब से जमींदार का कोर्ट भी बाबा के तीर के क्षेत्रफल में आ गया। जमींदार ने बाबा से मात्र 51 बीघे जमीन की मांग की, जो राजा ने तुरंत बाबा को दे दी, जहां पर आज तकिया गांव बसा हुआ है। लेकिन मौजूदा समय में वो बाबा की 51 बीघे की जमीन महज 8 से 10 बीघे में ही सीमित है। और एक बड़ा दिलचस्प वाकया लोगों से सुना जाता है। कहा जाता है कि ऊंचे टीले पर बाबा एक कुटिया का निर्माण करा रहे थे। अचानक कुटिया की मुख्य लकड़ी, जिसे बड़ेर कहते हैं, छोटी पड़ गई। बाबा के सहायकों ने जब ये जानकारी तकिया शाह बाबा को दी कि मुख्य लकड़ी छोटी पड़ गई है, अब कुटिया का निर्माण करना संभव नहीं है, तब बाबा ने जाकर उस मुख्य लकड़ी को नीचे उतरवाया और लकड़ी के पास खड़े होकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से तू इतनी बड़ी हुई है, मेरे कहने से थोड़ी और बड़ी हो जा। इसके बाद सहायकों ने उस लकड़ी को उक्त जगह पर रखा तो वह लकड़ी जितनी छोटी पड़ रही थी उतनी बड़ी हो गई। ऐसे ही बहुत सारी बातें तकिया शाह बाबा के बारे में लोगों से सुनने को मिलती हैं। कहा यह भी जाता है कि बाबा एक बार लंबी यात्रा में जाने के लिए उस समय के जिम्मेदार लोगों से कहा कि यदि हमारे जैसे कोई आपको लगे तो इस टीले को उसके हवाले कर देना। बाबा के यहाँ से जाने के बाद झंडा शाह बाबा ने कुछ समय तक उस टीले की देखरेख की। आज उस टीले पर 5 कब्र की एक बड़ी मज़ार है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को उर्स का मेला लगता है। दूर दूर के अकीदतमंद वहाँ पर आते हैं, श्रद्धा के फूल और चादर चढ़ाते हैं और अगरबत्तियाँ जलाते हैं। और प्रत्येक वर्ष वहाँ एक भव्य जवाबी कव्वाली का भी आयोजन होता है। वर्तमान में मुजावर नारू शाह के नेतृत्व में भव्य उर्स का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस वर्ष मेले की कुछ यादगार तस्वीरें। आप तकिया बाबा के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से? अच्छा देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हमारे जो सरकार हैं पीर अली शाह बाबा, इनका नाम है और इनकी करामात तो हम क्या बयान करेंगे। अल्लाह इनका रुतबा इतना आला किया है। यहाँ मुर्दा लोग लेकर आते हैं और जिंदा लेकर जाते हैं। आप भी देख लीजिए मौके पर कितनी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि जो अपने गुलामी में जिसको बुलाते हैं उसको सुकून और राहत पहुँचाते हैं। हिंदू और मुस्लिम यहाँ सभी एक बनकर ये सरकार का उर्स मुबारक मनाते हैं और हम उनके खादिम हैं, यानी उन्हीं के खानदान से हमारा खानदान है भैया। और क्या बताएं, और यहाँ लोग कितने बीमार शिफा पाते हैं, कितना भूत प्रेत वाले चिल्लाते हैं। और बाबा के दर पे ये कितने दिन से मनाया जा रहा है? ये तो बहुत दिन से मनाया जा रहा है, हमारे मतलब कि दादा बाबा आगे से। अब उसके आगे कितना हमें पता। यहाँ सरकार इन्हीं कहने का मतलब बहुत पुराने जमाने से लेकिन थोड़ा चर्चित में नहीं थी। ये हर साल जो है किस तारीख या किस महीने में इसका कोई फिक्स डेट है, कब मनाया? नहीं, ये तारीख फिक्स था, लेकिन अब तारीख बदली जाएगी क्योंकि हमारा रमजान आ जाएगा। अच्छा, 10 मार्च चला जाएगा। लेकिन अभी तक जो कंटिन्यू होते आया है 10 मार्च को। और उसके बाद अब तारीख बदला जाए क्योंकि हमारा रमजान आ चुका है। अगर रमजान आ जाएगा तो प्रोग्राम नहीं होगा, कि अब ईद बाद प्रोग्राम। अच्छा, तकिया शाह बाबा से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें बताइए जो उनके कारनामे हों, 1-2 कारनामों उनका, 1-2 किस्सा। हाँ, एक बार
हमारे हजरत जो है अपनी कुटिया बना रहे थे जी। कुटिया बनाने समय मालूम है उनकी बरेड़ छोट हो जा रही थी। हाँ। लकड़ी जो हाँ पीठ पे धन्नी होती है। तो उसके बाद कारीगर बोले कि बाबा 2 मन लगा, दोनों फेल हो चुका है। तो बाबा हमारे हुक्म फरमाए कि तुम लोग जाओ कुछ नाश्ता वगैरह कर लो, उसके बाद फिर देखा जाएगा। जब देखा जाएगा ना तो हमारे सरकार अपनी छड़ी लिए, छड़ी कुबरी होती जो, हाँ कुबरी, वही लिए और बाबा किसी की देख में ये चीज नहीं किए। कुबरी के पास पहुंचे, कहे बड़ेर तो खुदा की तरफ इतनी बारी है, क्या मेरे तरफ से थोड़ा नहीं बाढ़ सकती? वो कुबरी के सहारा दिए, कुबरी 1 मीटर बाहर निकल गई। अच्छा, कुछ लोग अभी हम बात कर रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे कि कोई एक तीर का वाकया है जो यहाँ से उन्होंने चलाया था और मधुपुर कोर्ट पर गया था। बिल्कुल सही बात। हाँ, जी, ये वाकया जो है थोड़ा आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। देखिए, यहाँ हमारे रजवाड़ी चलती थी पहले जी, पहले दौर में, तो राजा मधुपुर जो कोर्ट है यहाँ जी, तो कुछ लोग जो है बाबा के साथ पहले तंगाई किए थे, जैसे कि आज भी लोग तंगाई करते हैं। उस हालात में हमारी सरकार के इंटरव्यू लिया गया, बोले कि तुम अगर पहुंचे फकीर हो तो ये तीर चलाओ, जहाँ तक तुम्हारी तीर जाएगी वहाँ तक दे देंगे। तुमका मतलब थोड़ा चलाएंगे, लेकिन वो थोड़ा क्या, जब बोले बाबा कि मुझे ये दोना है तुम दे सकते हो, तीर मत चलवाओ, उन्होंने मजबूर कर दिया, नहीं आप तीर जहाँ तक जाएगी हम वहाँ तक तुम्हें दे देंगे। कहने का मतलब उन्होंने बाबा का मजाक उड़ाया। हाँ, एक मजाक तरीके उड़ाया। से। जी। तो हजरत हमारे अपने कुटिया से बैठे बैठे जब अपनी तीर चलाए तो राजा की जाके सीधा दरवाजे पे चुप गई, यानी दरवाजे पे। तो सिपाही भेजकर पता किया गया कि तीर कहाँ गई। तो वहाँ से सिपाही बताया, साहब तीर जो है दरवाजे में चुप गई है, यहाँ तक कब्जा हो गया और फकीर का। तब राजा ने कहा कि बाबा हमारी पूरी सल्तनत चली जाएगी, आप ऐसा कुछ करें कि दूसरा कोई उपाय, कहना आप ये बता दें। तो उनके पास एक घोड़ी थी, हमारे सरकार के पास एक घोड़ी थी। बोले ये घोड़ी जहाँ तक चर लेगी, ये घोड़ी जहाँ तक चर लेगी वहाँ तक तुम्हारा है। तो 52 बीघा बाबा की हमारी घोड़ी टहरी, तो 52 बीघा बाबा का भी नाम बनाम जमीन है। तो बाबा के ये अंदर तो एकदम जाहिर है। जी, एक चीज और बता दीजिए, अंदर अभी हम लोग गए थे, वहाँ से हमने वीडियो भी शूट किया। हाँ। अंदर 5 आराम गाहें हैं। हाँ। तो वो एक तो मान रहा हूँ कि बाबा के और 4 आराम गाहों के बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, उसमें जो एक हमारे पीर अली शाह फकीर जी, वो हजरत हैं, जी। ठीक है, और उनके 4 जो है खादिम हैं, 4 उनके मुरीदाइन हैं, और कुछ हमारी कब्र मस्जिद बगल है, वहाँ 15-16 मतलब नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो अंदर हैं। हाँ, तो मतलब एक मेन है उसमें हमारे हजरत पीर अली कौन, शाह। जो बीच में है या साइड से थोड़ा? बीच में जो है हमारे अच्छा। सरकारी हैं। अच्छा। और साइड में मतलब जो है उनका मतलब वो चाहने वाले मुरीद। आप जो उनके और 4 मुरीद हैं उनके नाम बता भी सकते हैं? नहीं, अभी हम नाम अच्छा। नहीं मिला, नाम इंशाल्लाह अगर हमके नहीं, आगाह बहुत मिले तो पुराना बता वाकया है तो बहुत सारा चीजें। हाँ, क्योंकि हाँ आगाह मिलेगा तो हम फिर इंटरव्यू आप यहाँ के क्या हैं, कब्र के खादिम हैं। खादिम हैं। खादिम है। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद अली शाह फकीर। आप? मोहम्मद नसरत अली साहब। आप तक ये शाह बाबा के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। बस जो इन्होंने बताया है एकदम सही बताया है, और इसमें कोई भी बात का चूक नहीं है। और दूसरी बात जो है, यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं, मान के चलो हिंदू मुसलमान सब एकजुट होकर आते हैं और सब यहाँ आते हैं और सब फैज़ भी पाते हैं। हाँ, नहीं, लोगों को यहाँ से शिफा मिलती होगी, कुछ राहत मिलता होगा, तभी उनकी आस्था जुड़ी है, ये तो बात ठीक है। तो क्या यहाँ जो है सिर्फ साल भर में एक बार उर्स होता है या कि सप्ताह में भी कोई? नहीं, साल में एक बार उर्स मुबारक होता है, इनका सालाना उर्स जो कहा जाता है। और हफ्ते में कुछ? हफ्ते में जो जुमेरात पड़ती है, फातिया होता है। जुमेरात में जी जी जी। हर बीफे जो है यहाँ पे मेला नहीं लगता है, हर बीफे लोग अपनी मुरादें लेके आते हैं और पैसे पा के यहाँ से जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप हैं इस यहाँ के खादिम, और आपने क्या बताया? नसरत अली साहब। नसरत अली शाह, जो कि अरे हमारे पारिवारिक। अच्छा, आपके परिवार के ही, और आप बाबा के खानदान से ही हैं? हाँ, बाबा खानदान से, हमारे बाबा दादा आजा पर पाजा की पैदाइश। यानी आप बाबा तकिया शाह के ही वंशज से हैं? हाँ, आप? हाँ, उन्हीं का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत इनकी सूरत में कमली मारा है, इनकी सूरत में कमली मारा है।
बाहर निकलने की बाहर साइड, थोड़ा साइड। चलो आगे चलिए। तुम्हारी दीद को